हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम HTML का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पूरा HTML देखेंगे। यदि आपको HTML कुछ भी नहीं आता, यदि आपका जीरो नॉलेज HTML तो पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से सारे एडवांस टॉपिक को कवर करेंगे। तो हम क्या क्या कवर करेंगे इस वीडियो में, सबसे पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चीट शीट बना रखा है जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं कि क्या क्या हमें कवर करना है, क्या क्या टेक्स्ट हमें कवर करना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि HTML क्या है, क्यों यूज करते हैं और उसमें टेक्स्ट क्या होते हैं। उसके बाद हम हेडिंग टैग देखेंगे जो कि 6 हेडिंग टैग होते हैं, H1 H2 H3। उसके बाद हम पैराग्राफ टैग देखेंगे कि पैराग्राफ टैग क्या होता है, क्यों यूज करते हैं पैराग्राफ टैग। एंकर टैग देखेंगे। एंकर टैग मतलब कि जैसे कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में आपको जाना है, जैसे कि मुझे अपने वेबसाइट से गूगल में जाना है तो मैं कैसे यूज करूँगा। अनऑर्डर लिस्ट देखेंगे, ऑर्डर लिस्ट देखेंगे, इमेज देखेंगे। हम देखेंगे कि एक वेब पेज में कैसे इमेज को इंसर्ट करते हैं, इमेज की साइज और इमेज की हाइट विड्थ हम कैसे सेट करेंगे। डिफरेंट रिसोर्सेज से हम इमेज लाएंगे और उसको अपने HTML पेज पर इम्बेड करेंगे। हम ऑडियो टेक देखेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपने HTML में ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि हम कैसे वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं HTML में। हम ये देखेंगे कि ड्यू टैग, DR टैग, HR टैग क्या होते हैं। हम बटन देखेंगे, हम फॉर्म देखेंगे, हम आई फ्रेम भी देखेंगे। हम सब ये इतना सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में कवर करने की हम कवर करेंगे, एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, ये मार्कअप लैंग्वेज होती है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स वेरिएबल लूप्स होते हैं, लेकिन मार्कअप लैंग्वेज में वो सब चीज़ें नहीं होती। आप जो है नॉर्मल इसमें इफ एल्स वगैरह या लूप वगैरह हम इसमें नहीं डाल सकते। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका फायदा ये है कि आप इसमें कुछ भी लिखते हैं। यदि आपने एक फाइल सेव कर दिया index.html का, उसमें कुछ भी लिखा तो भी वो आपका ब्राउजर में चल जाएगा। और HTML के लिए कोई कंपाइलर वगैरह की आवश्यकता नहीं होती, ये ब्राउजर में ही चल जाता है। तो सबसे पहले हम अपना VS कोड ओपन कर लेंगे। तो VS कोड एक सॉफ्टवेयर है, एक एडिटर है। यदि आपको नहीं पता तो आप गूगल में जाइए, यहाँ पर आप टाइप कीजिए VS कोड डाउनलोड, VS कोड डाउनलोड फॉर विंडोज। VS कोड डाउनलोड फॉर विंडोज करेंगे तो यहाँ पर पहला लिंक आएगा, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा। वहाँ पर जाकर हमें विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना है। जैसे कि यदि आप विंडोज में हैं तो x64 बिट करें, अगर आप मैक में हैं तो अपना मैक वाला वर्जन आप डाउनलोड कर लें। मेरे पास ऑलरेडी है। डाउनलोड करके इंस्टॉल करना बहुत आसान है, नेस 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 आप करते जाइएगा, उससे इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं HTML को। तो यहाँ पर VS कोड में आएंगे और एक फोल्डर में VS कोड ओपन कर लेंगे और मैंने फाइल का नाम रखा है index.html। आप इसमें फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने index.html रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन index.html रखने का कारण ये है कि इसको गूगल सर्च ऑप्टिमाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। तो अब इसमें जैसे अगर आप शिफ्ट और 1 को प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस 1, तो आपको एक स्निपेट मिलेगा। ये HTML का स्निपेट होता है। हाँ, यह आपको कुछ नहीं आता, HTML को कुछ भी नहीं आता, कभी नहीं पढ़ा तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम हर एक चीज़ कर करेंगे। तो मैं आपको ये समझाता हूँ। तो आपको शिफ्ट प्लस 1 दबाना है अपने कीबोर्ड पर, तो आपको VS कोड एक स्निपेट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर HTML है डॉक टाइप, इससे ब्राउज़र को पता चलता है कि ये HTML है, ये HTML हमें टैग लगाना ज़रूरी है। अब देखिए, ये HTML टैग ओपन हुआ तो ये HTML टैग ये क्लोज हुआ, ठीक है। यहाँ पर हेड टैग ओपन हुआ, ये सारे टैग्स होते हैं HTML में। यहाँ पर हेड टैग ओपन हुआ, यहाँ पर हेड टैग क्लोज हुआ। यहाँ पर टाइटल ओपन हुआ, यहाँ पर टाइटल क्लोज हुआ। बॉडी ओपन हुआ तो बॉडी क्लोज हुआ, ठीक है। तो अब जो है इसको, इस फाइल को हमें रन करना है। तो रन करने के लिए आप यहाँ गो लाइव पे जा सकते हैं, या तो राइट क्लिक करके हम ओपन कर लेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये क्या करेगा, ये हमारे ब्राउजर में एक नॉर्मल सर्वर क्रिएट करेगा, लोकल सर्वर क्रिएट करेगा, जिससे कि हमारा ये उसमें फाइल चल पाएगा, हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होगी। हम इसको ऐसे साइड बाय साइड ओपन कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको इधर से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है।
तो जैसे अभी टाइटल में डॉक्यूमेंट आ रहा है, ये इसको बंद कर देते हैं। ये टाइटल में डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइटल चेंज करता हूँ, जैसे टाइटल में चेंज किया, दिस इज HTML, दिस इज HTML, तो यहाँ पर दिस इज HTML आ गई, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से काम होता है। तो सबसे पहले हम अपने शीट पर आते हैं। फर्स्ट चीज हम देखेंगे कि हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग तो H1, तो हेडिंग टैग हमारे 6 होते हैं। अगर आपको वेबसाइट में हेडिंग देना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे H1। अब H1 लिख के आपको बस एंटर प्रेस करना है, VS कोड बाकी का काम आपका कर देगा, ठीक है। H1, सो दिस इज अ हेडिंग। अगर आपको वेबसाइट में हेडिंग देना है तो आप हेडिंग टैग यूज करेंगे, H1 टैग यूज करेंगे। अब ये H1 है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। तो हमारे पास ऐसे इस तरह से 6 होते हैं। तो जैसे कि ये H2 हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पर H2 में 2 को चेंज किया तो इधर क्लोजिंग में भी वो 2 चेंज हो गया। तो इस तरह से होता है। कोई भी टैग है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल एक टैग लेते हैं, ये H1 है, ठीक है। ये H1 ओपन हुआ तो ये H1 क्लोज होगा। ये H1 का ओपनिंग टैग और ये H1 का क्लोजिंग टैग। यहाँ पर एक स्लैश लग गया, यहाँ पर एक स्लैश लग गया, इसका क्लोजिंग टैग होगा। फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ टैग है तो पी के एंटर किया, ये पैराग्राफ इसका ओपनिंग टैग, ये ओपन टैग हो गया जो कि 2 कोट्स के अंदर में है, और ये उसका क्लोजिंग टैग स्लैश करके इसका क्लोजिंग टैग होता है। तो कोई भी टैग अगर ओपन हो रहा है तो उसका क्लोजिंग टैग होगा ही होगा। ठीक इसी तरह से ये S3 है, और S3 में मतलब कि इसमें साइज इसका छोटा होता जाता है। कंट्रोल जेड, ये H4, ये आपका H5 और ये आपका H6, ठीक है। इस तरह से H1, H2, H3, H4, H5, H6 इस तरह से आपके हेडिंग टैग्स होते हैं। आपको जो है 2 एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, ताकि जैसा मैं लिखूंगा इस VS कोड में वैसा आपके साथ आप भी लिख पाए। पहला होगा ऑटो क्लोजिंग टैग, जिससे कि आपका टैग जो है ऑटो क्लोज हो जाएगा। इसको क्लिक कर यहाँ इसको सर्च करना है और जाके इंस्टॉल कर लेना है। दूसरा होगा ऑटो रीनेम टैग, जैसे कि मैंने H2 को रीनेम किया तो वो अपने आप बंद हो गया, तो वैसे वो ऑटो रीनेम हो जाता है। और ऑटो को चेंज किया, H2 को चेंज किया तो H2 भी अपने आप चेंज हो गया, ठीक है। ये दो ये 2 एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसको मैं साइड से बंद कर देता हूँ और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं कमेंट कर दूंगा, इसमें कमेंट कर दूंगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग क्या है? अब सिंपल, यदि आपको किसी HTML वेबसाइट में या अपने वेब पेज पर अगर आपको पैराग्राफ देना है तो आप पैराग्राफ टैग यूज करेंगे। यहाँ पर आप पी लिखेंगे, एंटर दबाएंगे तो ये पैराग्राफ आ जाएगा। अब इस पैराग्राफ में जैसे कि मैं लिखता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग, तो वो आपकी इधर ब्राउजर में दिस इज अ पैराग्राफ टैग ऑटोमेटिक आ जाएगा, इधर आपने लिखा। तो अब एक VS कोड का फीचर देखते हैं, जैसे कि पी लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा लोरेम 10, लोरेम 10 लिखा तो ये 10 वर्ड जो है ये दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लोरेम 30 लिखता हूँ तो ये एंटर दबाता हूँ तो ये 30 वर्ड मुझे दे देगा। तो ये फायदा है VS कोड यूज करने का। तो मैं इसको जो है कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद हम अपनी चीट शीट पर चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एंकर टैग। एंकर टैग मतलब कि एक हाइपर लिंक होती है, जिसमें आप किसी दूसरे वेबसाइट का लिंक को जो है उसमें इंसर्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ लिखूँ और उसको जब मैं जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँ तो वो मान लीजिए मैं गूगल ओपन करना चाहता हूँ, यहाँ पर हम ए लिखेंगे, एंकर टैग के लिए ए, एंटर दबाएंगे और HREF हमें उसमें सोर्स का नाम देना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप करता हूँ google.com, तो यहाँ से आपको पूरा पाथ लेना है HTTPS के साथ। HTTPS नहीं लेंगे तो नहीं काम करेगा, क्या आपको पूरा पाथ ले लेना है HTTPS। HTTPS ले लिया। HTTPS लेने के बाद यहाँ पर क्लिक टू, मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, हमें कुछ टेक्स्ट देना होता है, क्लिक टू ओपन गूगल।
तो जैसे ही कोई क्लिक करेगा, क्लिक टू ओपन गूगल, जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसमें ये गूगल ओपन हो जाएगा। अब एक चीज़ है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक टू ओपन गूगल करूँ, तो ये इसी पेज में ओपन ना होके एक नए पेज में ओपन हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा टारगेट, एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट, टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक। ये टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक देने से ये जो है ये इसी पेज में ओपन नहीं होगा, ये दूसरे नए पेज में ओपन होगा। यहाँ पर ये देखिए गूगल एक नए पेज में ओपन हो रहा है। तो इस तरह से हमारा एंकर टैग काम करता है। इसको हम हाइपरलिंक भी बोलते हैं, HRE यानी कि हाइपरलिंक टैग। ठीक, अगली अगला चीज जो हमें देखना है वो देखना है वो अनऑर्डर लिस्ट। यूएल अनऑर्डर लिस्ट। तो यदि आपको अपने HTML वेबसाइट में अनऑर्डर लिस्ट लगानी है तो आप अनऑर्डर लिस्ट का यूज करेंगे। तो उसका होगा यूएल लिखना है, एंटर दबाना है, और यूएल अनऑर्डर लिस्ट के अंदर होंगे लिस्ट एलिमेंट, एल आई लिस्ट एलिमेंट, यहाँ पर एंटर दबाएंगे। तो इस पे जैसे कि मैं लिखता हूँ आइटम 1, और मुझे मान लीजिए 3 चाहिए, तो मैंने लिख लिया, इसको डुप्लीकेट किया, इसको मैंने डुप्लीकेट किया। ठीक है, अब इसके अंदर भी आप एंकर टैग लगा सकते हैं, इसके अंदर एल आई के अंदर भी आप एंकर टैग लगा सकते हैं, वो मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो इसका नाम लिखूंगा मैं आइटम 2, इसका नाम लिखूंगा मैं आइटम 3, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया नोटिस। अब जो है अगर मुझे ये एल आई 10 चाहिए, तो क्या मैं 10 बार कॉपी पेस्ट करता रहूंगा? नहीं करूंगा। VS कोड में उसका शॉर्ट ट्रिक है, आपको यूएल टाइप करना है, एंटर करना है, उसके बाद एल आई मल्टीप्लाई बाई। यदि आपको 5 चाहिए तो 5 करेंगे, 10 चाहिए तो 10 करेंगे। जैसे मुझे 10 चाहिए तो 10 करेंगे, एल आई मल्टीप्लाई बाई 10 और एंटर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 10 एल आई आ जाएंगे। इस तरह से हमारे पास जो है 10 एल आई आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे और एक चीज, मान लीजिए मुझे यहाँ पर आइटम 1 लिखना है, यहाँ पर ये ऐसे आइटम 1 लिखना है, यहाँ पर आइटम 2 लिखना है, आइटम 3 लिखना है, आइटम 4 लिखना है। तो क्या मैं हर चीज में जाऊं और मतलब कि हर एल में जाऊं और आइटम आइटम लिखूं? नहीं, मैं क्या करूंगा, एक को सिलेक्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड पर अल्ट बटन को प्रेस करूंगा। याद रखिए, अल्ट बटन को प्रेस कीजिए और यहाँ पर माउस के कर्सर को लेते जाइए और इसको सेलेक्ट करते जाइए। तो इससे क्या होगा, इससे मल्टीपल कर्सर जनरेट होगा। आपको अल्ट पे प्रेस किए रहना है और अपने माउस को वहां लेके जाना है। यहाँ पर टाइप कीजिए आइटम, आइटम 1। ठीक है, तो आइटम 1 सब में आ जाएगा और यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं 2, यहाँ पर 3, ऐसे करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो ऑर्डर लिस्ट ओएल, यूएल से अनऑर्डर लिस्ट, ओएल से ऑर्डर लिस्ट, ओएल कीजिए, एंटर कीजिए। ओएल के अंदर में फिर वही एल आई डालिए, लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम इस बार मुझे चाहिए 4, तो मैं 4 लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पर ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा आइटम, अगेन मैं अल्ट की दबाऊंगा, अल्ट के साथ मल्टीपल कर्सर जनरेट करूंगा और आइटम लिखूंगा, आइटम 1। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जैसे ही मैंने ओएल किया, तो ओएल करने पर जो पहले डॉट डॉट आ रहा था, वो अब 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है। ये देखिए लेफ्ट में 1 2 3 4 आ रहा है। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। इस टाइप में बाय डिफॉल्ट जो है 1 2 3 रहता है। अगर मैं यहाँ पर आई दिया, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ए दिया, 1 दिया तो 1 2 3 आएगा। अगर ए दिया तो स्मॉल ए बी सी आएगा। अगर कैपिटल ए दिया, जैसे कि मैंने कैपिटल ए दिया, तो कैपिटल ए बी सी आएगा। मैंने आई दिया तो रोमन आएगा। ये आप चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं, या चीज़ें जो है यहीं पर है, आप ट्राई कर सकते हैं। ये इंपोर्ट वगैरह सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए। इस तरह से ये हो गया आपका ऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट हमें देखना है कि हम कैसे इमेज इंसर्ट करें अपने वेब पेज पे। तो आप वेबसाइट बना रहे हैं, आपको इमेज इमेज ओपन करना है, इमेज लगाना है अपने वेबसाइट पे, तो वो कैसे करेंगे? इमेज के लिए हम यूज करेंगे आईएमजी टैग का, आईएमजी टैग। तो आईएमजी उसमें सोर्स और एक अल्ट होता है, तो सोर्स में हम उस इमेज का सोर्स डालेंगे। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक पिक्साबे से एक इमेज का लिंक उठा के लाता हूँ, पिक्साबे। अब मैं पिक्साबे यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पिक्साबे में हमें कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिलती हैं, जिसको हम ऑल अक्रॉस द वेब यूज कर सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब में हो, इंस्टाग्राम में, कहीं भी यूज कर सकते हैं। उससे कोई कॉपीराइट इशू का दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ से मैं एक इमेज का लिंक ले लूँगा। जैसे कि मैं कोई भी एक इमेज का लिंक ले लेता हूँ, जैसे इसका इसका मैं कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करूँगा और इस पे सोर्स पे उसको पेस्ट कर दूंगा। सोर्स पे पेस्ट कर दिया। अब मैं देखता हूँ वेबसाइट में वो आ चुका है, हमारे वेबसाइट में वो आ चुका है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप देखिए CDN यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो हम इस पे विथ लगाएंगे, हम इसमें विथ लगा सकते हैं WATH। विथ इसका हम कर देंगे 50%। तो वो जो है, जो पूरा 100% दिख रहा था वो 50% दिख रहा है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। इस तरह से आप मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हैं। अल्ट यानी कि वो अल्ट एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर, अवतार। अवतार मतलब कि ये इमेज जो है इंटरनेट से आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इमेज नहीं आ पाता नेट इंटरनेट स्पीड स्लो होने के कारण, तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट अवतार यहाँ पर दिए हैं, ये अवतार दिखेगा। अगर आप इसको स्पाइडरमैन देंगे तो यहाँ पर स्पाइडरमैन दिखेगा, ठीक है। तो विथ इसका 50% दे दिया, तो ये छोटा हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक आध और इमेज लेके आते हैं। तो वहीं सबसे पहले हम IMG टैग लिखेंगे, इधर IMG टैग लगा लेते हैं। IMG टैग लगाएंगे, वहीं फिर से जाएंगे पिक्सा पेपर, और पिक्सा पेपर जाने के बाद जो है उसको बैक करेंगे। नहीं, हम कोई भी दूसरी इमेज ले लेते हैं। जैसे हम ये वाली इमेज ले लेते हैं। डिस्कवर मोड पे जाते हैं और कोई भी एक रैंडम इमेज, ये वाली इमेज उठा लेंगे। बहुत अच्छी लग रही है, सिटी टर्की की है। इसको हम कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और कॉपी, फिर इसको साइड में कर लेंगे। आप अपने वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर हम एक और इमेज लगाएंगे। एक और इमेज लगा दिया। इसको भी, इसमें भी हम विथ देंगे, तो WYDH विथ देंगे 50%। आप कितना भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि 50% दें, 60%, 70%, तो ये इमेजेस आ गए। तो इस तरह से हम अपने वेब पेज पर इमेज इंसर्ट करते हैं। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। नहीं, इमेजेस को रहने दिया था, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसको रहने दो। अब अगला चीज़ जो है इमेजेस के बाद, वो हम देखते हैं ऑडियो। ऑडियो कैसे इंसर्ट करें हमारे वेब पेज में, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ऑडियो फाइल होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस फ़ोल्डर में एक ऑडियो लगा लेता हूँ, एक ऑडियो फाइल लगा लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक ऑडियो फाइल है अफ़गान जलेबी की, इस पे फ़ोल्डर बनाया था, इस पे हमें ऑडियो है। तो ऑडियो के लिए हम यूज़ करेंगे ऑडियो टैग, ऑडियो। तो यहाँ पर यदि आप कंट्रोल और बैकस्लैश के दबाएँगे, तो यहाँ पर एक कमेंट लिख सकते हैं, आप एक कमेंट कर सकते हैं, ऑडियो। यहाँ पर एक ऑडियो लिखेंगे। अब ऑडियो के लिए हम यूज़ करेंगे ऑडियो टैग। तो ऑडियो, ऑडियो करेंगे, एंटर दबाएँगे। अब हमें इस पे सोर्स पे उसका एड्रेस देना होगा। तो हम अभी ये जो ऑडियो है हमारे उसी फाइल में है। मैं इसको बड़ा करता हूँ। ये जो ऑडियो है इसी फ़ोल्डर पे है, तो मैं यहाँ पर नाम दे सकता हूँ, जैसे कि ऑडियो डॉट MP3, ऑडियो ऑडियो डॉट MP3। तो यहाँ पर वो जो ऑडियो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि दिस इज ऑडियो, ये इमेजेस को हम क्या करेंगे, तो ऑडियो के लिए हम अपना ऑडियो टैग यूज करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने ऑडियो लिख रखा है और सोर्स डाल के रखा है, फिर भी ये विजिबल नहीं है। तो इसमें हम डालेंगे कंट्रोल्स, कंट्रोल्स।
तो ये क्यों डालते हैं, ये जैसे मैंने कंट्रोल डाला ये आ गया। तो ये जो कंट्रोल्स होता है ये एक बूलियन एट्रीब्यूट होता है। यदि आप कंट्रोल्स लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो ट्रू होगा, यानी कि वो जो ऑडियो है शो होगा। यदि आप उस कंट्रोल को हटा देंगे तो इसका मतलब ये है कि वो शो नहीं होगा, उसका वैल्यू फॉल्स है। तो इस तरह से ये बूलियन एट्रीब्यूट है। तो यहाँ से हम इसको प्ले करेंगे। मैं इसको म्यूट कर लेता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मैंने इधर लिख रखा है ऑडियो में आपके कंट्रोल्स होते हैं जो कि एक बूलियन एट्रीब्यूट है। इसमें ऑटो प्ले भी आप दे सकते हैं, आप म्यूट भी दे सकते हैं, आप लूप भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ऑटो प्ले देता हूँ, तो यहाँ पर मैं ऑटो प्ले दिया, तो ये ऑटोमेटिक प्ले हो गया। यहाँ पर मैं म्यूट भी दे सकता हूँ, म्यूटेड भी दे सकता हूँ, ये म्यूट हो जाएगा। ठीक है, वो प्ले हो रहा है लेकिन वो म्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस पे प्रॉपर्टी दे सकते हैं, इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। सेम इसमें ट्राई कर सकते हैं आप। ठीक है, अब ऑडियो के बाद अगला जो होता है हमारे पास होता है वीडियो। वीडियो भी होता है, तो ये हम ये साथ सीख देंगे। वीडियो हो गया। अब वीडियो में भी हम सोर्स, तो मैं क्या करता हूँ अपने एक फोल्डर पे फिर से एक मैं वीडियो ले आता हूँ। तो जैसे कि ये एक वीडियो है, इसको मैंने इस पे ले आया, वो स्टीम डाल दिया। डालने के बाद इधर वीडियो में आप देख सकते हैं कि उधर एक वीडियो आ चुका है। तो यहाँ पर हम उसका सोर्स दे देंगे वीडियो डॉट एम पी फोर, वीडियो डॉट एम पी फोर। तो ये बहुत बड़ा आ रहा है, तो इसका हम इसमें थोड़ा सा विड्थ देंगे, इसका विड्थ देंगे 50%, इसका विड्थ हमने 50% दे दिया। इसकी हाइट भी देते हैं, इसकी हाइट भी हम दे सकते हैं, हाइट देंगे 200 पिक्सल, हाइट हमने 200 पिक्सल दे दिया। अब इसमें जैसे हमने ऑडियो में कंट्रोल दिया था, इसमें भी हमें कंट्रोल से आता है। वहीं जो ऑडियो की प्रॉपर्टीज होती हैं वही सारी प्रॉपर्टीज लगभग वीडियोस के भी होती हैं। यहाँ पर हमने कंट्रोल दे दिया। अब कंट्रोल देने के बाद हम इसको प्ले भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसका विड्थ बढ़ा देता हूँ, 60 कर देता हूँ, करता हूँ। तो जैसे कि इसको प्ले करते हैं 2 मिनट के लिए। नंबर बोल उसका। 9, बस 10 नंबर हो गया। नहीं अभी तो 3 ही हुए, पूरा सुन लो। इस तरह से आप दे सकते हैं। अगला एट्रीब्यूट है वही ऑटो प्ले, इसमें भी आप ऑटो प्ले दे सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। नंबर बोल उसका। यहाँ पर आप नंबर बोल उसका। आप म्यूटेड भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया आपका वीडियो टैग। अपने इस पे आएंगे, नेक्स्ट होता है हमारा टेबल टैग। तो टेबल के अंदर रहते हैं टेबल रो, टेबल हेड, टेबल डेटा। ठीक है, तो टेबल टैग के लिए मैं यूज करूंगा टेबल टैग का। टेबल कीजिए, एंटर मारिए। टेबल में सबसे पहले आता है, एक काम करते हैं यहाँ पर एक h1 लिखते हैं। यहाँ पर हम एक h1 लेंगे, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल, और इसमें बी आर देंगे। बी आर होता है कि उस रो को ब्रेक करने के लिए, नीचे लाने के लिए। ठीक है, मैं अभी बी आर नहीं देता हूँ, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल दे दिया। अब टेबल देने के बाद इसमें सबसे पहले हम देंगे टेबल रो, टी आर, मतलब टेबल है तो टेबल में रो तो होंगे ना, टेबल रो। टेबल रो के अंदर होगा टेबल हेड, तो टेबल हेड। टेबल हेड में जैसे मान लीजिए हो सकता है आपका नेम, नेम के बाद एक और टेबल हेड होगा आपका नेम, नेम के बाद आपका ईमेल, ईमेल के बाद आपका पासवर्ड। हाँ, हालांकि पासवर्ड आप शो नहीं करेंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं अभी रैंडम डेटा दे रहा हूँ, पासवर्ड। और उसके बाद नेम के बाद एज भी तो होना चाहिए ना यार। मान लीजिए कि आप एक फॉर्म भर रहे हो, इसको बंद करो, इसको फॉर्म भरो, इसमें नेम के बाद क्या होगा, एज।
तो यहाँ पर एज लिखिए, ए कैपिटल होना चाहिए, एज, ठीक है, इस तरह से। अब जो है इसमें हमने एक एक टीआर लिया, एक टीआर मतलब कि टेबल रो, टीएच यानी कि टेबल हेड। तो इस तरह से 4 हमने टेबल हेड बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक और टीआर लूँगा, एक और टेबल रो लूँगा और उसमें जो है मैं इस बार टेबल टीएच नहीं करूँगा, मैं टेबल में डेटा डालूँगा। तो तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं टीडी लिखूँगा, टेबल डेटा। तो नेम जैसे मैंने लिख दिया सुपरमैन, सुपर लिख दिया मैंने सुपर लिख दिया। इसको मैंने डुप्लीकेट किया और डुप्लीकेट किया, उसका एज है मान लीजिए 23, उसका एज है 23 और उसका ईमेल है सुपर सुपर super@gmail, ठीक है। और मान लीजिए उसका पासवर्ड है super1234, super1234, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस पर डेटा डाल दिया, ठीक है। अब इसमें थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं। तो जैसे कि इसका मान लीजिए मैंने बैकग्राउंड दे दिया, आप बैकग्राउंड दे सकते हैं ब्लू, ब्लू दिया। तो बैकग्राउंड देने से कुछ नहीं हुआ, बीजी कलर नहीं, बैकग्राउंड नहीं, बीजी कलर देते हैं। एचटीएमएल का एट्रीब्यूट होता है थोड़ा बीजी कलर, बीजी। मैं क्या क्या करता हूँ, सिंपल एक स्टाइल देता हूँ, स्टाइल में बैकग्राउंड कलर इसका मैंने दे दिया जैसे कि ब्लू ऑलरेडी दिया। तो ठीक इसमें ब्लू वॉलेट आ रहा है और सेम इसको में ही ये स्टाइल है, ये आप इस तरह से इसमें एचटीएमएल में इनलाइन स्टाइल देते हैं। तो आपको ये अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ये सीखिए, उसके बाद भी आप बाद में कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टेबल रो में एक और बीजी दे देता हूँ और इसको रखूँगा मैं ब्लू की जगह दूसरा कलर। हाँ, अगर आप इस पे जो कलर दिए हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको साइड बाय साइड इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये इससे ऐसे करेंगे तो वो खिसक जाएगा। अगर इस पे आप होवर करेंगे तो यहाँ पर ये वीएस कोड का फीचर है, या आपका जो कलर पिकर आ जाएगा, यहाँ पर ये कलर पिकर आ गया, ठीक है। अब इसमें बैकग्राउंड कलर के साथ साथ इसका टेक्स्ट थोड़ा, तो टेक्स्ट के लिए इसका कलर एट्रीब्यूट होता है, कलर में हम दे देंगे वाइट, यहाँ पर वाइट दे दिया। और यहाँ भी हम चाहते हैं कि कलर जो है वो भी वाइट रहे ऊपर वाले पेज में, ऊपर में। तो यहाँ पर कलर दे दिया वाइट, इसका भी कलर वाइट दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए मैं आपको खास ही बता रहा हूँ, इसको कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ आके पेस्ट कीजिए इसको स्टाइल, ठीक है। अब जो है क्या करें, इसमें कलर तो ना दें, इसका बैकग्राउंड कलर को आप चेंज कर दीजिए, जो टेबल का बैकग्राउंड कलर है उसको आप चेंज कर दीजिए। तो क्या करें, इसका बैकग्राउंड कलर डार्क करते हैं, बूम, आपका सेल जनरेट हो गया। इस तरह से हम सेल बना सकते हैं, इस तरह से हमने सेल बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, आप इसमें पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं, मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ ये हमारा सिंपल से टेबल हो गया। अब टेबल के बाद हम आते हैं अपने सीट में। टेबल के बाद हम देखेंगे ड्यू टैग, एलिमेंट, एचआर, स्पेन सब वहीं, ठीक है। तो इस टेबल को टेबल रहने देते हैं, टेबल अच्छा दिख रहा है। तो ड्यू टैग दिया, तो ड्यू टैग क्या होता है, डी होता है डिवीजन टैग के लिए। डिवीजन टैग यानी कि ये पूरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। जैसे कि मैं इस पे एक बैकग्राउंड कर देता हूँ, अभी नहीं, यहाँ पर कुछ H1 लगाते हैं, दिस इज ए ड्यू टैग, यहाँ पर एक H1 आ गया। अगर मैं यहाँ पर स्टाइल दूँ, थोड़ी तो CSS आपको आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा ही CSS यूज कर रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया येलो। तो देखिए ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो इसने पूरा ले लिया, कंप्लीट ले लिया। ड्यू एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ से दिस इज से वो एक न्यू लाइन में आ जाए, एक न्यू लाइन में आ जाए, मतलब कि
ब्रेक हो जाए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक ऐसे नीचे करने से नहीं होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एंटर मारा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे हम तो एंटर मार के भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला दोस्त। आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा BR टैग का। तो ऐसा करके BR, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं जिसपे आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। तो ये जो है BR टैग करने से वो रो को ब्रेक कर दिया, अरे दूसरे लाइन में आ गया। ठीक है, अब BR के बाद इसी तरह HR टैग होता है। अब HR टैग में वो एक हॉरिजॉन्टल एक रो देता है। तो जैसे मैं लिखता हूँ कि HR, तो एक हॉरिजॉन्टल रो आ जाएगा, देखिएगा। तो देखिए ये जो ड्यू टैग था, ड्यू टैग के बाद पहले जो हमने पहले BR दिया, तो वो जो है दिस इज ए ड्यू टैग, तो एक लाइन में आना चाहिए था ना, तो हमने BR दिया, इसके कारण दिस इज ए आया और ये ड्यू टैग नीचे में आ गया। और उसके बाद हमने HR दिया, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रो आ गया। अब स्पेन टैग क्या होता है, अब स्पेन टैग क्या होता है, ठीक है ना। अब स्पेन देखते हैं, तो स्पेन टैग होते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ड्यू लिया, यहाँ पर ड्यू लिया, ड्यू में मैंने एक H1 लिखा, उस पर मैंने लिखा, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, उसमें लिखा सुपरमैन, सुपरमैन सुपरमैन लिख दिया, यहाँ पर सुपरमैन आ गया। अब यही वाला स्टाइल को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये जो स्टाइल है इसी को इस डी में मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये सुपर का कलर अलग हो और मेन का कलर अलग हो। तो उस स्थिति में मैं यूज करूंगा स्पैन टैग को, मतलब कि एट्रीब्यूट को तोड़ने के लिए। तो मैं सुपर में अगर मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी दूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी देता हूँ, स्टाइल में दिया, स्टाइल इसका कलर दिया, मान लीजिए वाइट दिया, तो ये वाइट दिया, नहीं वाइट के साथ ये बैकग्राउंड चेंज कर रहा है, तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड इसका ब्लू कलर। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, ये सही लग रहा है। ठीक है, तो इसका H1 का अभी कलर जो है, H1 में जो कलर है वो अभी वाइट है, सुपरमैन। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ कि मैन में एटलीस्ट अलग कलर आए। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ स्पेन में देकर। तो मुझे इसको स्पेन के अंदर में रैप करना होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्पेन, स्पेन कीजिए और इस मैन को इसके अंदर लेके चले जाइए। जो भी एट्रीब्यूट होगा उसको आपको जो भी प्रॉपर्टी देनी होगी, जैसे इस मैन कर दिया, मैन कर दिया। अब इसमें मैं स्टाइल दूंगा, स्टाइल, तो जैसे इसका कलर मुझे ब्लैक में चाहिए, तो कलर इसका हम कर देंगे ब्लैक, नहीं यार येलो अच्छा दिखता है, येलो। तो देखिए यहाँ पर सुपर अलग है, मैन अलग है, यानी कि HTML के एट्रीब्यूट को अगर आपको अलग से प्रॉपर्टी देनी है तो वहाँ पर हम जो है स्पेन टैग का यूज करेंगे। ठीक है, सेपरेट प्रॉपर्टी देने के लिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी चीट शीट पर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बटन टैग। तो बटन टैग बहुत आसान है। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया, सबको कमेंट कर दिया। ठीक है, ये और एक्स्ट्रा कमेंट हो गया, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे बटन टैग, बटन टैग्स, बटन टैग। तो बटन बहुत आसान होता है, सिंपल। आपको क्या करना है, बटन लिखना है और इस तरह से एक बटन आ जाएगा। और इस बटन पे हमें कुछ लिखना होता है, सबमिट करो भाई, सबमिट करो भाई। तो ये सबमिट करो भाई आ गया। ठीक है, अब उसके साथ चिपक रहा है, तो मैं एक BR दे दूंगा, मैं एक और BR दे दूंगा। हालांकि सही नहीं है कि आप ऐसे से BR दे रहे हैं। ठीक है, अब इस बटन पे थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं, लाइन स्टाइल। स्टाइल पे जाएंगे, स्टाइल पे जाने के बाद कंट्रोल Z किया, स्टाइल पे हम इसको देते हैं, इसका सबसे पहले तो कलर चेंज करो यार, मतलब कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसका हमने रखा ब्लू, इसका हमने ब्लू रखा। और इसका जो है कलर वो हमने रखा
RGB नहीं देंगे, ब्राउन कलर पूरा था। इसका कलर जो है एंटर कीजिए, वो आपने रखा है येलो, ब्लू के साथ येलो अच्छा जज करता है, तो आपने येलो आ गया। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा पेडिंग में दे सकते हैं, तो पेडिंग दिया। पेडिंग मतलब कि स्पेस काम करना है यार, ये इसको यहाँ देना है। पेडिंग पेडिंग दिया 2 पिक्सल। 2 पिक्सल से क्या होगा, हम इसको देते हैं 10 पिक्सल, तो वो पैडिंग से वो फैल जाएगा, वो 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 थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से हम बटन दे सकते हैं, इस तरह से हम बटन बना सकते हैं। ठीक है, अब बटन के बाद अपने चीट शीट पर जाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्म टैग। फॉर्म टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, कमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो कमेंट करने के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे फॉर्म, हम करेंगे एंटर दबाएंगे। एक्शन अभी ध्यान दीजिए, एक्शन मैं आपको समझा दूँ। फॉर्म फॉर्म में सबसे पहले लेबल, तो लेबल देंगे। लेबल में फॉर, तो जैसे कि ये मान लीजिए मैं नेम के लिए ले रहा हूँ, तो यहाँ पर नेम दे दूंगा। नेम, तो यहाँ पर हम एक मैं बोल देता हूँ इंटर योर नेम। लेबल एट्रीब्यूट से सिंपल उसका नाम दिख जाता है, जो भी आप लिखेंगे वो एक लेबल है। ठीक है, फिर से हो रहा है, वो चिपक रहा है, तो यहाँ पर मैं बी आर दे दूंगा, वो चिपकेगा नहीं। अब इसमें हमें चाहिए इनपुट, तो हम इनपुट टैग का यूज करेंगे। इनपुट सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, जिससे कि एक इनपुट बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टाइप टेक्स्ट है, तो यहाँ पर इनपुट में आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइप में अगर जीमेल किया, तो यहाँ पर आपको जीमेल डालना होगा। सुपरमैन, सुपर डॉलर नहीं, @मैन, @ सुपरमैन @gmail.com, इस तरह से। ठीक है, तभी वो सबमिट होगा, नहीं तो सबमिट नहीं होगा। अब इसमें टाइप इसका अगर मैंने पासवर्ड रखा, तो वहाँ पर वो पासवर्ड ही आएगा, आप कुछ भी टाइप करेंगे वो पासवर्ड की तरह ही आएगा, इस तरह से। तो ये आपका हो गया फॉर्म, इनपुट टाइप जीमेल पासवर्ड। हाँ ठीक है, तो इस तरह से हम सबसे पहले नेम के लिए बनाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्म बना के दिखाता हूँ। तो ये इसमें नेम कर दिया। ठीक है, और इसी तरह से मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको डुप्लीकेट करते जाऊँगा, मुझे 4-5 बना लेना है। तो यहाँ पर मैं बी आर दूंगा, अच्छी बी आर देते जाओ, वो न्यू लाइन में आता जाएगा। ठीक है, इनपुट के बाद बी आर दे दिया, तो यहाँ पर इंटर यूर नेम, एक और बी आर दे दो। ठीक है, दो बी आर। नेम के बाद जो है इसका फॉर जीमेल कर दिया, इंटर यूर जीमेल। ठीक है, देखो क्या आपको समझ आ रहा होगा। इंटर योर जीमेल लेबल में, और इनपुट में भी मैंने टाइप कर दिया जीमेल। अब इसमें भी 2 बी आर दे दो, कंट्रोल सी करो, इधर भी 2 बी आर दे दो, सेट हो जाएगा। अब नेम के बाद जो है पासवर्ड, तो पासवर्ड, इंटर यूर पासवर्ड, पासवर्ड। ठीक है, अब इसमें टाइप हम रखेंगे पासवर्ड, वहीं आपको 2 बी आर देना है पासवर्ड के बाद। अब मान लीजिए कि उसका डेट ऑफ बर्थ, DOB, डेट ऑफ बर्थ, इंटर यूर DOB, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइप होगा वो होगा डेट, जो पहले नेम दे रहे थे उसका टाइप हम रखेंगे डेट। तो यहाँ पर एक कैलेंडर आप चूज कर सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर कैलेंडर चूज कर लिया, कुछ भी चूज कर लिया, आज 24 है तो आज का दिन ही चूज कर लिया, तो उस पर वो कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप नेम दे सकते हैं, टाइप दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। अब इसमें फिर से 2 बी आर दे दिया,
और एक इनपुट बना सकते हैं सबमिट का। इनपुट उसका टाइप होगा सबमिट, तो यहाँ पर वो एक सबमिट बटन आ जाएगा, सबमिट बटन की तरह आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो होगा ये जो फॉर्म है, अब ये सारा डेटा फिल करने के बाद जैसे कि ये सारा डेटा फिल कर लिया आपने। ठीक है, फिल करने के बाद ये फॉर्म कहाँ जाएगा, कहाँ, तो वो हम देंगे यहाँ पर फॉर्म में एक्शन में, यहाँ पर ये एक्शन। ठीक है, तो एक्शन का वो मान लीजिए सर्वर डॉट पीएचपी हो गया, हमारा बैकएंड इंटीग्रेट है, इसमें मेथड दे देंगे। मेथड जो है हम भेज रहे हैं तो पोस्ट, इस तरह से ये फॉर्म जो है सर्वर डॉट पीएचपी फाइल में चली जाएगी पोस्ट मेथड के थ्रू। तो ये होता है आपका फॉर्म होता है। ठीक है, और एक चीज़ बताना था फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पर कुछ आना चाहिए, प्लेस होल्डर आना चाहिए ना, तो इनपुट टाइप में, इनपुट में ही पहले इनपुट में आते हैं नेम में आप दे सकते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर आप दे सकते हैं जैसे कि इंटर यूर नेम, तो यहाँ पर एकदम फेडेड कलर में इंटर यूर नेम आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर में जीमेल में देता हूँ, इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जो है इनपुट में मैंने दे दिया प्लेस होल्डर इंटर यूर जीमेल, जीमेल दे दिया। इसी को फिर से मैं इस पे दे दूंगा इंटर यूर पासवर्ड, इस तरह से यहाँ हम लेबल भी दे सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा फॉर्म भी कवर हो गया। चीट शीट पर आते हैं। अब जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट हम देखते हैं आई फ्रेम। ठीक है, मैं फॉर्म को जो है फिलहाल के लिए कमेंट करता हूँ, कमेंट कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं आई फ्रेम्स। कमेंट किया आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या है कि आप ये इस वेबसाइट के अंदर एक छोटा सा वेबसाइट और इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो हम आई फ्रेम के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो आई फ्रेम के लिए हम आई फ्रेम टैग यूज करेंगे। आई फ्रेम किया, एंटर किया। अब इसमें हमें सोर्स देना होता है, तो इसमें सोर्स दे दिया, मान लीजिए मैं यहाँ पर google.com, वहीं google.com का, तो इसको मैं कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पर गूगल आना चाहिए, देखते हैं, बट ये google.com रिफ्यूज टू कनेक्ट। ओके, तो इसका रीज़न ये है, देखिए मैंने यहाँ पर नोट्स में भी लिख रखा है कि लॉट्स ऑफ वेबसाइट ब्लॉक आई फ्रेम। तो बहुत सारे वेबसाइट ने आई फ्रेम को यूज करना बंद कर दिया है, उसको ब्लॉक कर दिया है। क्यों? मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक वेबसाइट आपने ओपन कर रखा है और उस वेबसाइट ने आई फ्रेम यूज कर रखा है, और मान लीजिए उस पे जो है फूड ऑर्डरिंग का कुछ कर रहा है, तो आपने देखा, आपको वो फूड पसंद आ गया, आप उसको ऑर्डर करना चाहते हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन बिक रहा है, आप उसको ऑर्डर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो आप अपना पर्सनल डेटा देंगे, जीमेल देंगे, पासवर्ड देंगे, अकाउंट का इन्फॉर्मेशन देंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी जिस वेबसाइट पर आप अभी हैं मतलब कि प्रेजेंट में, वो कैप्चर कर सकता है। इसलिए जो है आजकल के मॉडर्न वेबसाइट ने ये आई फ्रेम को ब्लॉक कर दिया है, अब यूज नहीं कर रहे हैं। बट एक वेबसाइट है जो आज भी आई फ्रेम को यूज करती है, मतलब कि आई फ्रेम को उन्होंने ब्लॉक नहीं किया है, उसका नाम है बिंग। तो यहाँ पर बिंग लिख दिया, तो ये देखिए यहाँ पर बिंग आ गया। अब इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं, इसको विथ देते हैं 80%, इसको 80% दे देते हैं, नहीं विथ इसको पिक्सल में देते हैं 500 पिक्सल। तो मैंने विथ दे दिया 500 पिक्सल। और ज़्यादा है क्या ये बहुत टाइम ले रहा है।
तो हमने यहाँ पर विड्थ दिया है 500% और हम इसमें हाइट भी दे देंगे HAGST। तो हाइट देंगे जैसे कि मान लीजिए 700 पिक्सल। तो नॉर्मली जैसे 700 नहीं देंगे, 500 ही दे देंगे। 700 बहुत ज़्यादा हो गया, 500 दे देंगे। भी बहुत ज़्यादा हो गया है। एक्चुअली इसको 300 करते हैं, 300 सही रहेगा। हाँ 300 सही है। अब यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करते हैं जैसे कि भारत, एक नॉर्मल जैसे आप बिंग यूज करते थे उस तरह से आप यहाँ पर नॉर्मल अपना बिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब तो इस तरह से है हमने सारा चीज़ कवर किया, स्टार्ट से लेके एंड तक हमने हर एक चीज़ कवर किए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं बहुत इनिशियल फेज पर वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। ये HTML का वीडियो था, मैं अगले बार में CSS का भी वीडियो लाऊंगा, जावास्क्रिप्ट का भी वीडियो लाऊंगा, बूटस्ट्रैप पूरा वेब डेवलपमेंट का वीडियो लाऊंगा। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करके, लाइक करके और इसको शेयर करके। ये वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, तो आप थोड़ा हेल्प करो यार। आप कुछ तो सीखा होगा ना इस वीडियो से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।